तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं और ये स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमें अक्सर दिल में और दिमाग में ये डाउट रहता है हाउ मच टाइम वी शुड गिव टू ए गवर्नमेंट जॉब। मतलब हम एक गवर्नमेंट जॉब की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम उसको कितना टाइम दें, कब तक हम प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि एक विशेष साइकिल होती है। हमारा मन हर बार बोलता है इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा, वी कैन डू इट, अगली बार होगा, अगली बार होगा। तो आप किस तरह इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करें, मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा। उन 3 पॉइंट्स में आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कि आप इस बेसिस पे इस चीज़ का आंसर निकाल सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ। सबसे पहला, फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड के अंदर आता है कि आपकी फैमिली आपको अनएम्प्लॉयड कितना पाल सकती है। एक टाइम आता है ना जब आपको खुद अंदर से मन करता है कि यार फैमिली की कंडीशन बहुत ख़राब है, मैं इस तरह फालतू में प्रिपरेशन करते नहीं रह सकता, मुझे कुछ ना कुछ आगे करना पड़ेगा। तो माइंड में ये चीज़ें आती है। तो कभी कभी फैमिली भी खुद बोल देते हैं कि यार ये नहीं हो रहा है तो कुछ भी करो, वी नीड मनी, हमें पैसे चाहिए। फैमिली बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स 2 या 3 साल से ज़्यादा है, वो कहाँ से ला के देंगे आपको इतने पैसे, क्योंकि एक पर्टिकुलर बच्चे को पढ़ाने का लाइक दिल्ली में 9 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ मिनिमम चाहिए होता है। अब ये एक्सपेंसेस और बढ़ गया है जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, और एक फार्मर को 9 से 10 हज़ार पर मंथ देना, और उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। हो सकता है कि आप 2-3 साल से लेके चलिए कि मुझे 2-3 साल मिले हैं, अगर इसमें लगी तो लगी, वरना आई विल मूव टू ए कॉर्पोरेट जॉब और नेक्स्ट जॉब और बिजनेस, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल आपके फादर या मदर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो आपको मालूम है एक फिक्स्ड इनकम आएगी आपकी, कब उनका रिटायरमेंट है, कब क्या है। तो आप रिटायरमेंट से पहले एटलीस्ट आपको एम्प्लॉयड हो जाना है, आपको जॉब चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जहाँ उनकी 1 लाख रुपए सैलरी आ रही होगी, वो रिटायरमेंट के बाद उनको जो पेंशन मिलेगी वो 35 to 40,000 मिलेगी। सीधे आपकी फैमिली इनकम पूरी 1 लाख से 35 to 40,000 हो जाएगी। तब आपको कुछ ना कुछ आपको जॉब चाहिए होगी, चाहे कॉर्पोरेट या कुछ भी हो। तो इस गवर्नमेंट जॉब में आप अप्रॉक्स 3 to 4 या 5 ईयर तक भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगली चीज़ है बिजनेस। बिजनेस में डिपेंड्स ऑन कि मेरे हिसाब से मैं जितना मानता हूँ, अगर आपका वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है तो आप बिजनेस में जाइए, वरना फिर भी आपको गवर्नमेंट जॉब में माना है तो इसमें भी आप 3 to 4 ईयर ज़्यादा मत दीजिए और वेस्ट मत कीजिए अपने, और अपने बिजनेस में ही चीज़ें बढ़ाइए, क्योंकि बिजनेस से बढ़िया कुछ नहीं है आपका अगर पहले से एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है। भाई प्लान करो अकॉर्डिंगली। और मैं ये बोलता हूँ कि आप प्लान बी का सोचो। बहुत लोग मैंने ऐसा सुना है कि प्लान बी का सोचोगे तो प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अरे भाई क्यों नहीं हो पाएगा? प्लान बी तुम्हारे बीच में क्यों आएगा? अगर तुम प्लान बी लेके चलोगे और तुम एग्जाम में बैठे हो, एसएससी के कोई भी एग्जाम में या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में, और आपके दिमाग में मतलब आप आंसर कर रहे होंगे, तो आपके दिमाग में प्लान बी आएगा क्या? नहीं आएगा ना प्लान बी। तो आप प्लान बी को बस एक ऑप्शन लेके चलिए, ताकि आपको वो एंजाइटी फील ना हो प्लान ए के अंदर। समझ रहे हो आप कि मेरे पास प्लान बी है, मैं अपना 100% दूंगा, प्लान ए में नहीं हो पाएगा तो वी विल मूव टू द प्लान बी। इस वजह से आपका प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट, जज योर परफॉर्मेंस। यस, मैं आपको सही से बता रहा हूँ, दिल से आवाज़ आ जाती है एक इंसान के पहले अटैम्प्ट में कि वो दूसरे अटैम्प्ट में निकाल पाएगा कि नहीं है एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं चार अटैम्प्ट दे चुका हूँ सीजीएल के। ओके, हर अटैम्प्ट में मैं कट ऑफ के नज़दीक गया हूँ, और इस बार तो ऐसा हुआ है कि मैं एग्जैक्ट कट ऑफ 301 इज द कट ऑफ एंड 301 मेरे मार्क्स थे, बट फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि बहुत लोगों के मार्क्स टाई हो गए थे। तो 301 में फिर हमारे सेक्शन 1 जो होता है उसकी उन लोगों ने मार्क्स ले लिए कि जिसके सेक्शन 1 में ज़्यादा नंबर है हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे। कहने का मतलब है मैं हर बार आगे बढ़ा हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं कर लूँगा, और मैं इस अटेम्प्ट में करके दिखाऊंगा। तो आप इस तरह अपनी परफॉर्मेंस जज करिए। मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं कि उनका कॉन्स्टेंट वही गैप आ रहा है कट ऑफ और उनके मार्क्स के बीच में हर बार, फिर भी वो लगे हुए हैं गधों की तरह। आपको समझना पड़ेगा आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आप सबसे झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ नहीं बोल सकते, इतना तो मुझे मालूम है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, आपको ये तीसरा पॉइंट अजीब लगेगा, बट ये रियलिटी है, इंडियन सोसाइटी की रियलिटी है। प्लान अकॉर्डिंग टू द टाइम गिवन बाई फैमिली फॉर मैरिज, फॉर योर मैरिज। एक शादी का टाइम होता है इंडिया में, मैं आपको बता रहा हूँ अप्रॉक्स 29 to 30 हमारे अप्रॉक्स बॉयज़ की शादी हो जाती है, 26 to 27 गर्ल्स की शादी करा लेते हैं। तो आपको आपकी फैमिली ने आपको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट क्या दी है, कि उन्होंने उनके दिमाग में क्या है कि आप इस पर्टिकुलर एज तक शादी कर लोगे। आपको उस हिसाब से भी अकॉर्डिंगली अपना प्लान करना है कि आप इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्जाम को कब तक प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है।
आप इसको ध्यान से सोचिएगा। आप अभी ये मान लो 26 साल के, ठीक है ना, आपने 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं और अब आप सोचते हो कि मैं एक और अटेम्प्ट दूंगा मन से। फिर आप सोचते हो नहीं, मैं तो देता रहूंगा जब तक मेरी एज लिमिट नहीं हो जाती है। तो आपने 27 में भी दिया, नहीं हुआ, 28 में भी दिया, नहीं हुआ, 29 में भी नहीं दिया। फिर आ गया आपका शादी का टाइम, आपके पास कोई जॉब नहीं है। अब अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो मुश्किल से मुश्किल आपको शुरू में 25 to 30 मिलेंगे, वो भी तब जब आपकी रेफरेंस अच्छी होगी। और फिर आपकी शादी भी होनी है 30 साल में। तो आपको ये बताइए कि आप उस लायक भी नहीं होंगे कि आप अपनी पार्टनर या सोलमेट को चूज कर सकें। किस मुंह से आप चूज करेंगे? कैसे बोलेंगे अपने फादर से कि मेरी 25-30 हज़ार की जॉब है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, जब आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। आपको जो बोला है आपको वो करना पड़ेगा। सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आप इसको ध्यान से सोचें। दूसरी चीज़ है, आप अगर 26 साल के हो, आप बोलते हो कि मैं मन लगा के दूंगा 1 साल और मैं फुल फ्लैश्ड सेल्फ स्टडी करूंगा घर पे, और जब अगर 27 में भी नहीं होगा मेरा सिलेक्शन तो मैं 3 साल प्राइवेट जॉब करूंगा और एटलीस्ट सैलरी को कोशिश करूंगा 60 to 70,000 पहुंचाने की 3 साल तक। और जब 3 साल तक पहुंच जाएगी सैलरी तो मैं 30 साल का हो जाऊंगा। 30 साल के बाद मैं शादी कर सकता हूँ और ठीक शादी होगी, उसमें यू हैव ए ऑप्शन टू चूज एनीवन। और 27 साल तक आपने प्रिपरेशन करी थी तो यू कैन गिव अटेम्प्ट्स 28, 29, 30 वाइल डूइंग ए कॉर्पोरेट जॉब। तो इस तरह आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी चीज़ों की, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स थे जो आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली आप सोच समझ के प्लान कर सकते हो कि मुझे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस दूंगा कि भाई कभी भी कॉर्पोरेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब को कंपेयर मत करना, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनका दोस्त 22 साल की उम्र से कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है और जो इंसान 27 साल की उम्र में जाके उसको गवर्नमेंट जॉब मिली है, बट आज भी उस गवर्नमेंट जॉब वाले का नाम, फेम, सब कुछ, सैलरी भी उससे ज़्यादा है, क्योंकि 22 साल की उम्र में वो 25-30 हज़ार रुपये लगी उसकी। तो इंक्रीमेंट हो के 4-5 साल में उसके 60 to 70 पहुंची। बट उसकी जब गवर्नमेंट जॉब लगी डायरेक्ट 90,000 80,000 में लगी। ऊपर से एक गवर्नमेंट जॉब का टैग लगा, ऊपर से एक सोशल स्टेटस लगा। तो आप अपने आप को इस तरह डिमोटिवेट मत करना। गवर्नमेंट जॉब का अलग सीन होता है और कॉर्पोरेट जॉब का अलग सीन होता है। लोग इस पर ज़िंदगी भर झगड़ते रहेंगे, पर हमें झगड़ना नहीं है, हमें चूज़ करना है दोनों में से अपने लिए कौन सा बेस्ट है। तो आप मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।